उसने इंतहाई गुर्बत में आंख खोली। रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन में वो 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहा करता था। तालीम भी ना होने के बराबर थी। दूसरे साल जाकर कम से कम नंबरों के साथ मैट्रिक पास किया। उसके मैट्रिक में 333 नंबर आए। ये सिर्फ 1 नंबर से पास हुआ। अगर 332 नंबर भी आ जाते तो ये दोबारा फेल हो जाता। ये 1971 की बात है। उसकी बड़ी बेटी को फूड पॉइजनिंग हो गई। वो मौत के दहाने पर थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर की फीस अदा कर सके। मियाँ बीवी सख्त परेशान थे। औलाद तड़प रही थी और ये कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार एक टैक्सी में बैठे और डॉक्टर के पास जा पहुँचे। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद उनके पास उसे देने को कुछ नहीं था। ये दोनों डॉक्टर की दुकान से बाहर आए और टैक्सी ड्राइवर से कहा कि हम पैसे घर भूल आए हैं, तुम पैसे दे दो। टैक्सी ड्राइवर से पैसे लेकर डॉक्टर को दिए। अब उसी टैक्सी पर बैठकर वापस घर आए तो पीतल के बर्तन बेचकर 40 रुपए जमा किए और टैक्सी वालों को अदायगी की। ये कहानी पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल उस शख्स की है जिसको प्रॉपर्टी आइकॉन कहा जाता है, यानी बहरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज हुसैन। मलिक रियाज की जिंदगी का ये सच्चा वाकया है, जिसके बाद उसने अनथक मेहनत की और अपनी मेहनत के बलबूते पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए कमाए। मलिक रियाज के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में जितनी चैरिटी इस शख्स ने की शायद ही किसी ने की हो। मलिक रियाज एक ठेकेदार के घर पैदा हुए। वालिद के कारोबार में खसारे के बाद मैट्रिक पास मलिक रियाज हुसैन को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। ये उनकी जिंदगी का इंतहाई मुश्किल दौर था। ये लोगों के घरों में रंग सफेदी किया करते थे। सड़कों की कंस्ट्रक्शन के दौरान ये शख्स सड़कों पर लुक डाला करते थे। बाद में उन्होंने फौज के साथ एक निचले दर्जे के ठेकेदार की हैसियत से कारोबार शुरू किया। ये 80 की दहाई का जमाना था। 90 की दहाई ने मलिक रियाज की किस्मत बदल दी। एक वक्त में पाई पाई का मोहताज शख्स अब अरबों रुपए में खेलने लगा। 90 की दहाई में मलिक रियाज ने रावलपिंडी में एक टाउन की तामीर का मंसूबा बनाया। ये टाउन पाकिस्तान नेवी के इश्तराक से बनाया जाना था। इसका नाम बहरिया टाउन रखा गया। पाकिस्तान के लोग अपनी फौज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए बहरिया का नाम सुनते ही इन्वेस्टमेंट की भरमार हो गई। मलिक रियाज का बहरिया टाउन प्रोजेक्ट इंतहाई कामयाब रहा। उसने न सिर्फ मलिक रियाज की किस्मत बदली बल्कि मिडिल क्लास लोगों को बेहतरीन रिहाइश का मौका भी फराहम किया। इसी टाउन से मलिक रियाज आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने फिर लाहौर, मरी और कराची में भी बहरिया टाउन बनाए। एक वक्त था कि मलिक रियाज छोटे छोटे ठेकों के लिए मेजर और कैप्टन जैसे अफसरों के दफातर के बाहर बैठकर घंटों इंतजार किया करते थे। और अब ये वक्त है कि आर्मी के बड़े बड़े असर और रसूख रखने वाले जर्नैल उनके मुलाजिम हैं। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं। पाकिस्तान में अमीर तरीन अफराद का डेटा मुरतब करने का कोई बाज़ाब्ता निजाम मौजूद नहीं। इसीलिए मलिक रियाज को कोई पाकिस्तान का पहला जबकि कई लोग इसको 7वां अमीर तरीन शख्स तस्लीम करते हैं। मलिक रियाज अमीर चाहे जितने हों, लेकिन बिलाशुबा ये पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जरूर हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मलिक रियाज ने इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा तरक्की कैसी की और इतने ज्यादा पैसे कमाकर कामयाबियों की सीढ़ियों पर कैसे चढ़े। रियल एस्टेट की मार्केट में कहा जाता है कि मलिक रियाज का काम नहीं रुकता। ये अपना हर नामुमकिन काम मुमकिन बना लेते हैं। इनके पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि इनका कोई भी काम नहीं रुकता और इनके तमाम मामलात आसानी से हल हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मलिक रियाज हर हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार रखते हैं। ये आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी को फंडिंग करते थे। ये शरीफ बरादरान के पड़ोसी हैं और उनके इमरान खान के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं। किसी भी पार्टी का सरबराह किसी जहाज या बड़े हेलीकॉप्टर में सफर कर रहा हो तो बहुत से लोग कहते हैं कि शायद ये मलिक रियाज का ही हेलीकॉप्टर या जहाज है जिसमें ये बड़ा हुक्मरान सफर कर रहा है। सन 99 में उन पर नैब के बेशुमार मुकदमात थे, लेकिन एक वक्त आया कि ये मुशर्रफ के दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती आसिफ अली जरदारी से आज भी कायमो दायम है। चौधरी बरादरान का कोई काम हो या तहरीक इंसाफ के जलसे के फंड्स दरकार हो, चलती हवा का रुख पहचान जाने वाले मलिक रियाज पीछे नहीं रहते। सिविल इदारों के साथ साथ उनके पाक फौज के साथ भी गहरे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कारोबार का आगाज ही फौज के साथ किया था। रिटायरमेंट के बाद कई फौजी अफसर उनके पास पुरकशिश पैकेजेस पर नौकरियां करते हैं। ये फौज के रिहायशी मंसूबे DHA को भी जमीनें फराहम करते हैं। उनके पास पाकिस्तान के तमाम ताकतवर हलकों में ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम फौरी तौर पर करवा लेते हैं। किसी भी शख्स की
कामयाबी में उसके ताल्लुकात का अहम होना ही लाजमी नहीं है, बल्कि उसकी कामयाबी के पीछे उसकी जहानत और उसकी मेहनत का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। अगर पाकिस्तान के सिस्टम को किसी ने सही तरीके से समझा है तो वो शख्स मलिक रियाज हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में काम कैसे करवाए जाते हैं। वो इस बात का बरमला इतराफ करते हैं कि वो फाइलों को पहिए लगाते हैं, जिससे दबी हुई फाइलें भी बाहर आ जाती हैं। उन्हें लोगों के साथ डील करने का हुनर भी खूब आता है। ये एक नजर में पहचान जाते हैं कि उनका मुखातिब किस दर्जे का लालची है और वो उसी के मुताबिक उससे डील करते हैं। मलिक रियाज खरबपति बन चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी तबीयत में सादगी बरकरार है। ये उसी देहाती अंदाज को पसंद करते हैं जिससे आगे बढ़कर वो खरबपति बने थे। एक बार मलिक रियाज से पूछा गया कि ये इतने खूबसूरत टाउन कैसे बना लेते हैं। उस पर मलिक रियाज ने बिला झिझक जवाब दिया कि ये बैरून मुल्क सफर करते हैं, वहाँ मुख्तलिफ जगहों को देखते हैं, जो आइडिया उन्हें पसंद आता है उसे वो चोरी करके पाकिस्तान ले आते हैं और लोग समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। मलिक रियाज के बहरिया टाउन लाहौर में पेरिस के आईफल टावर की नकल भी मौजूद है। ये लोगों की तफरीह के लिए एक मशहूर स्पॉट बन चुका है। मलिक रियाज खुद एतराफ करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ये आईफल टावर का रेप्लिका चीन से इंपोर्ट करवाया था। मलिक रियाज की जिंदगी का फलसफा है कि तालीम का कामयाबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के बड़े बड़े आदमियों को आप देख लें, उनके पास डिग्रीज नहीं है, वो स्कूलों या यूनिवर्सिटियों से भागे हुए हैं, लेकिन वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। उनका ये मानना है कि मेहनत और तजुर्बा जो आपको सिखाता है वो दुनिया की कोई डिग्री आपको नहीं सिखा सकती। मलिक रियाज इस बात का भी बरमला एतराफ करते हैं कि उनको जितना भी रिस्क मिला वो उनकी बीवी के नसीब का था, लेकिन इसमें इजाफा इंसान अपनी अकल से करता है। मलिक रियाज नौजवानों को बिजनेस का गुर समझाते हुए कहते हैं कि आप अपनी बातें और आइडियाज जेब में रखें और कभी इनको जुबान पर ना लेकर आएं, और जब आप एग्जीक्यूशन की पोजीशन में हो तो इन तमाम आइडियाज को बताए बगैर एग्जीक्यूट करें, क्योंकि एग्जीक्यूशन के बगैर आइडिया एक रद्दी की टोकरी है। मलिक रियाज की मेहनत और मुसलसल तजुर्बे की वजह से उनका ये रिहायशी मंसूबा एशिया के सबसे बड़े मंसूबों में शामिल हो चुका है। आप इसका अंदाजा यूं लगा लें कि बहरिया टाउन के बराह रास्त मुलाजमीन की तादाद इस वक्त पूरे मुल्क में 60,000 के करीब बनती है। ये पाकिस्तान को मुलाजमतें फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा बन चुका है। इसके अलावा बहरिया टाउन को सर्विसेज फराहम करके लाखों लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। मलिक रियाज का कोई भी करीबी दोस्त उनको कॉल करके किसी भी गरीब, नादार, यतीम, मस्कीन या बेवा मरीज की मदद के लिए उन्हें एक दफा कह दे तो उनको वो बात हमेशा बुरे माजी की तरह याद रहती है, जिसके बाद जब तक कि वो उस शख्स का काम न कर लें उनको सुकून नहीं मिलता। और तो और वो इतने बड़े काम करने के बाद उसका फॉलो अप भी लेते हैं कि जी जनाब आपका फलां काम फलां शख्स के लिए कहा था, हो गया है। मलिक रियाज की जिंदगी की कहानी हमें ये बताती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि इस मेहनत की सिमत दुरुस्त करना भी जरूरी है। ईंटें उठाने वाले मजदूर और मिस्त्री से ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है, लेकिन अगर ये दिहाड़ी पर ही काम करते हैं तो सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर यही मिस्त्री मकानों के नक्शे पढ़ना शुरू कर दे और जब ये हुनरमंद हो जाए तो दिहाड़ी के बजाय ठेके पर काम करना शुरू कर दे तो कुछ ही अरसे में उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।